बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में तो 8 आदमी बच भी गए। 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे उस सर्प ने पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहां फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में वही बात समा जाए कि यहां सोचा तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे, पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुंह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर कि यहाँ किस चीज पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहां नाचे थे, डीजे बाजे था, सारी बहन बेटियां भी उसकी नाचे कूदे थी, रोहतक से चले थे, कलानौर जा करके एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं, ठीक है ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है? जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे, ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे।